नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 10 मार्च को बजेगा गाना चल सन्यासी मंदिर में, ओपी राजभर ने यूं उड़ाया सीएम योगी का मजाक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर, इस एक सवे में सत्तारूढ़ दल को लग रहा है बड़ा झटका। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भीषण ठंड में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मजबूरी कौन समझेगा। बिहार में रेल भर्ती परीक्षा के नतीजों पर कांग्रेस आरजेडी ने केंद्र को घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। 10 मार्च को बजेगा गाना चल सन्यासी मंदिर में, ओपी राजभर ने यूं उड़ाया सीएम योगी का मजाक। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने वाला है। पूरा विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को सीएम हाउस से गोरखपुर जाने के लिए अपना सामान पैक करने वाले हैं। बीजेपी छोड़ सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब तक वे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंक नहीं देते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं ओपी राजभर ने भी योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि 10 मार्च को एक ही गाना बजेगा। दरअसल न्यूज़ 24 को दिए गए इंटरव्यू में ओपी राजभर ने कहा कि पहला बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं ऐसा नेता रहा जो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का साथ देने से इनकार दिया। राजभर ने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही प्रण कर लिया कि जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर दूंगा तब चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर जब ओपी राजभर से पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रण लिया है। इस पर ओपी राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और ओपी राजभर हम लोग जब बसपा में थे तब बसपा की सरकार बनी और अब बसपा की कहाँ है। हम बीजेपी में गए, बीजेपी की सरकार बनी और अब सपा में है तो सपा की सरकार बनेगी और बीजेपी की विदाई होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर, इस एक सवे में सत्तारूढ़ दल को लग रहा है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कुछ सीटों को छोड़ दे तो तमाम दलों ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला मुख्य तौर पर कांग्रेस से है। वहीं आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में जुटी है। इस बीच एबीपी न्यूज 7 सवे एजेंसियों का ओपिनियन पोल एक साथ बता रहा है। सी वोटर के सवे के मुताबिक राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। सवे में कहा गया है कि बीजेपी को 31 से 37 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 30 से 36 सीटें मिल सकती है। आपके खाते में 2 से 4 और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। रिपब्लिक पी मार्क की माने तो बीजेपी को 36 से 42, कांग्रेस को 25 से 31 और आपको 0 से 2 सीटें मिल सकती है। जी डिजाइन बॉक्स के मुताबिक बीजेपी को 31 से 35, कांग्रेस को 33 से 37, आपको 0 से 2 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। पोलस्ट्रैट न्यूज के सर्वे में कहा गया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को 36 से 41, कांग्रेस को 25 से 30, आपको 2 से 4 सीटें मिल सकती है। इंडिया अहेड ईटीजी और टाइम्स नाउ वीटो के सर्वे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इंडिया अहेड ईटीजी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 46 से 50, कांग्रेस को 16 से 20, आपको 1 से 3 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती है। वहीं टाइम्स नाउ वीटो के मुताबिक बीजेपी को 44 से 50, कांग्रेस को 12 से 15, आपको 5 से 8 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। वहीं डीबी लाइव के मुताबिक कांग्रेस सरकार बना सकती है। सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस को 41 से 43, बीजेपी को 24 से 26 और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। राज्य में किसी भी एक दल को सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिल सकती है। वहीं आपको 1 से 3 सीटों से संतोष करना पड़ सकती है, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भीषण ठंड में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मजबूरी कौन समझेगा। बिहार में रेल भर्ती परीक्षा के नतीजों पर कांग्रेस आरजेडी ने केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार में रेलवे भर्ती की ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों के बाद राज्य के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन सोमवार की रात से ही जारी है। प्रदर्शन की आंच राजधानी पटना से शुरू होकर नालंदा, नवादा, बक्सर और आरा तक पहुंच गई है। नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार की सुबह से ही इन जिलों की रेलवे स्टेशनों पर डेरा जमा लिया और ट्रेनों को रोककर जमकर प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों का आरोप है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के बाद नियमों में बदलाव किया जो बिल्कुल सही नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में पैसों का भी जमकर खेल चला है। लेकिन इसी बीच बिहार कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोल दिया है। बिहार कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। पटना जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है।
अमित ने ट्वीट किया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड को इतना समझना चाहिए कि जो अभ्यर्थी आज इस भीषण ठंड में प्रदर्शन करने को मजबूर है उसकी वजह क्या है। सवाल तो सरकार पर भी है। मोदी राज में बेरोजगार आखिर जाएं तो जाएं कहां। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस। मोहाली में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और जालंधर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फहराया तिरंगा। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को जालंधर में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री चन्नी ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मोहाली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया और झंडा फहराया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, समानता, मानवीय गरिमा और एकता के मूल मूल्यों को याद रखना महत्वपूर्ण है, जो हमारे संविधान के आधार हैं। आइए हम इन मूल्यों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एससी के 13 जजों सहित 400 कोर्ट कर्मचारी पाए गए पॉजिटिव, सीजेआई ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने काफी कहर ढाया है। इस जानलेवा महामारी ने आम आदमी ही नहीं, नेताओं और अभिनेताओं को भी चपेट में लिया। वहीं मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना ने बताया कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश और अदालत के 400 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। गौरतलब है कि सीजेआई ने यह खुलासा तब किया जब एक वकील ने शिकायत की कि उनके मामले को रजिस्ट्री द्वारा सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया गया था। सीजेआई रमना ने वकील से कहा कि यदि आप समस्या नहीं जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। रजिस्ट्री में 400 लोगों को कोविड मिला और 13 न्यायाधीशों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। हमारे शरीर के सहयोग नहीं करने के बावजूद हम बैठे हैं और मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए। बता दें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। वहीं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। इसमें लगभग 3000 कोर्ट स्टाफ है। गौरतलब है कि कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शीर्ष अदालत में 3 जनवरी से वर्चुअल मोड में सुनवाई हो रही है। प्रयागराज में ट्रेन रोकने की कोशिश, पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा, सपा कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में नौकरी नहीं मिलने की वजह से छात्रों द्वारा सड़क पर उतर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। सलोरी इलाके में प्रयाग स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर उतर छात्रों ने ट्रैक पर ही डेरा जमा दिया और काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को ट्रैक से हटाया और आगे की कार्रवाई की गई। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुलिसकर्मी हॉस्टल में घुसकर उन छात्रों को बाहर निकाल रहे हैं जिन्होंने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिन्होंने सड़क पर उपद्रव मचाया था। कोई पुलिसकर्मी बंदूक की बट से दरवाजा तोड़ने का प्रयास करता दिखा तो कोई लातों के जरिए दरवाजा तोड़ता रहा। पुलिस का कहना है कि वे हर उपद्रवी को ढूंढ रहे हैं जिसने इलाके में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। लेकिन वायरल वीडियो को देख समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। कहा जा रहा है कि छात्रों के खिलाफ इस बर्बर अत्याचार को तुरंत रोका जाना चाहिए। सपा ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रयागराज में एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा छोटा बघाड़ा लॉज में घुसकर निर्दोष विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज घोर निंदनीय। हर कदम पर दमन करने वाली भाजपा सरकार को युवा पलट देंगे। इस बार युवाओं का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर नाराजगी जाहिर कर दी है। वे कहती है कि प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज में और हॉस्टलों में जाकर तोड़ फोड़ करना एवं उनको पीटना बेहद निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूँ। अब इस पूरे केस को डिटेल में समझे तो ये प्रदर्शन आरआरबी में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती के परिणाम को लेकर किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि बोर्ड की तरफ से ऐन वक्त पर नियम बदल दिए गए। परिणाम आने के बाद सिर्फ 5% छात्रों को ही नौकरी पर लिया गया। छात्रों के मुताबिक असल में ये आंकड़ा 20% होना चाहिए था। अब उस मांग को पूरा करवाने के लिए छात्रों ने सड़क पर ये प्रदर्शन किया, ट्रैक को घेरा और घंटों बवाल काटा गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। घोषणा पत्र में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा, कहा मौका है महंगाई बेरोजगारी का बदला लेने का, बीजेपी को जवाब देने का। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावों का दौर चल रहा है। अगले महीने मतगणना की शुरुआत भी हो जाएगी। इस बीच एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो घोषणा पत्र में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। इस दौरान उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिए और आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर बातचीत की। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये चुनाव चुनावी राज्यों की जनता के लिए एक मौका है, खासकर 3 राज्य पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। उन्होंने कहा, ये मौका है किसानों को। 700 किसानों ने अपनी जिंदगियां दी। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे।
लेकिन प्रधानमंत्री और मोदी सरकार ने उनकी एक न सुनी, जो 3 कृषि कानूनों से ग्रस्त रहे। पर उपचुनाव की हार के बाद वो कानून खत्म हुए और चोर दरवाजे से उन्हें दोबारा वापस लाने की शुरुआत की जा रही है। सुरजेवाला ने इस दौरान कहा कि ये मौका नौजवानों के लिए है। उन्होंने कहा कि ये मौका है महंगाई, बेरोजगारी का बदला लेने का, मौका है वोट की चोट से बीजेपी को जवाब देने का। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस एक मेन प्लेयर के तौर पर उभरेगी। इस सवाल पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को मैं मतभेद नहीं मानता। राजनीति में आगे बढ़ने का मौका सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस के पास नेता भी है, नीयत भी और रास्ता भी है, और क्योंकि हमारे पास नेता और नीयत दोनों है तो कहीं कहीं आपको वैचारिक मतभेद दिखेगा, पर वो वैचारिक मतभेद अर्जुन की तरह मछली की आंख पर हमें निशाना लगाने से नहीं रोक पाएगा। वैचारिक मतभेद का समन्वय कैसे करना है कांग्रेस जानती है। हम करते आए हैं और करके दिखाएंगे।